हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे कि डिस्कस किया था लॉ फॉर द वर्कर्स और उनके मिनिमम वेजेस की हमने बात की और किस तरह से अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस डिफरेंशिएट करते हैं कोई भी जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी लॉज फॉर वर्कर्स। आप लोग जानते ही होंगे जो वर्कर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। अलग अलग तरह की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के अंदर कुछ सेफ्टी नॉर्म्स भी ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे वर्क प्लेस होते हैं जहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पर जो वर्कर होता है उसकी जान का खतरा भी बना रहता है। तो देख लेते हैं क्या क्या सेफ्टी लॉज होते हैं वर्कर्स के लिए। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेसेस, लॉ रिक्वायर्स। जो वर्क प्लेस पर किसी फैक्ट्री या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ में जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनको रोकने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर लाइटिंग। आप लोगों को पता होगा कि जो कभी कभी क्या होता है कि लाइट डिफिशिएंसी की वजह से, लाइट के कम होने की वजह से जो वर्कर्स हैं वो ठीक से देख नहीं पाते। अगर उनकी नाइट शिफ्ट चल रही हो या फिर मोस्ट ऑफ़ द केसेस में तो नाइट शिफ्ट में ही, कभी कभी कुछ डे लाइट में भी कुछ गोडाउंस वगैरह ऐसे होते हैं, कुछ वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। सो वहाँ पर भी प्रॉपर लाइटिंग अगर होगी तो कुछ एक्सीडेंट्स होने से बचाए जा सकते हैं। सेकंड है सेफ्टी डिवाइसेस एंड मशीन्स। जहाँ पर भी जिस भी वर्क प्लेस पर ऐसा हो कि ह्यूमंस के लिए ख़तरा महसूस होता है, कुछ एक्सीडेंट वाले सिनेरियोज़ बनते हैं, वहाँ पर कुछ डिवाइसेस और मशीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए और सेफली होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, कोई ऐसी मशीनरी है जिससे जो ह्यूमन है उसको ख़तरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसको किसी भी जगह चोट लग सकती है, तो उन डिवाइसेस का और मशीन्स का सेफ्टी से यूज़ करना ज़रूरी होना चाहिए। ऐसे लॉज और नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए कंपनीज़ के थ्रू। फायर फाइटिंग सिस्टम्स एंड अलार्मिंग। जो वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम्स इन्वॉल्व होने चाहिए, अटैच्ड होने चाहिए, कि अगर कभी आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए कुछ टेम्परेरी बेसिस पर इंतज़ामात होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम वाटर सप्लाई की पाइपलाइन भी वहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे कि अगर आग लगती है तो कुछ टाइम के लिए हम उसको टेम्परेरी बेसिस पर, या फिर अगर छोटे लेवल पर आग लगी है तो उसको कम्प्लीटली हम वेनिश आउट कर दें। अलार्म सिस्टम होना चाहिए जो डायरेक्टली जो फायर ब्रिगेड सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू फैसिलिटेट की जाती हैं उन तक वो चीज़ें पहुंच सकें कि एक पर्टिकुलर जो वर्क प्लेस है वहाँ पर फायर फाइटिंग की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। एमरजेंसी एग्जिस्ट। एमरजेंसी एग्ज़िट होता है अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, जहाँ पर एक एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट के अलावा वहाँ पर एग्ज़िट के और भी डोर्स होने चाहिए जहाँ से इमरजेंसी केसेस में बाहर निकला जा सके। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गलत कंडीशंस में फंस जाते हैं जहाँ पर कोई भी एग्ज़िट डोर अवेलेबल ना हो। मतलब मान लीजिए आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं, आप बच सकते हैं, बट आपको एक जगह चाहिए जहाँ से आप बाहर निकल सकें। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़िट डोर बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री और एग्ज़िट एक ही डोर होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी लोगों की जान को खतरा हो जाता है। तो इमरजेंसी एग्ज़िस्ट दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, ज़रूरी हैं। और बाकी जैसा भी जो लॉज होते हैं वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, जो भी वो बोलें उसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी एग्ज़िस्ट होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग की। कभी कभी कुछ का वर्क प्लेसेस पर ऐसे काम होते हैं जिसमें केमिकल इन्वॉल्वमेंट रहती है, केमिकल्स की। इसके अलावा कुछ जो फायर बेस्ड जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर आग का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर फर्नेस होती है वहाँ पर आग जलाई जाती है। जो भट्टियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें जो उनकी जो गर्मी होती है उसकी वजह से लोगों की स्किन को भी दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का भी जो लॉ है वो भी एक तरह से इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आगे चलते हैं। वर्कर्स आर ऑल्सो अलाउड टू फॉर्म यूनियंस टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। वर्कर्स की यूनियन क्या होती है? वर्कर्स की यूनियन बेसिकली होती है, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, मज़दूर यूनियन।
तो ऐसे ही कुछ यूनियन बना लेते हैं वर्कर्स, किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में या इंडस्ट्री में काम करने वाले जो सभी वर्कर्स होते हैं उनका एक यूनियन बन जाता है, उनका एक लीडर बन जाता है। और वो इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि उनके साथ अगर कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, हरेसमेंट होता है, उनके साथ किसी भी टाइप की जो ह्यूमिलिएशन है वो होती है, और उनके साथ वेजेस के साथ उनके कुछ छेड़छाड़ होती है, वेजेस उनको नहीं प्रोवाइड किए जाते, या फिर कुछ फैसिलिटीज़, सेफ्टी नॉर्म्स उनके साथ सही से इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो उसके ख़िलाफ़ वो सब एकजुट होकर एक यूनियन में इसको प्रोटेक्ट कर सकें। सो ऐसे वर्कर्स को यूनियन बनाने की अथॉरिटी भी दे दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने लॉज़ फॉर वर्कर्स बात की, ऐसे ही लॉज़ फॉर चिल्ड्रंस बात करेंगे कि बच्चों के लिए कैसे लॉज़ हमारे बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉज़ बनाए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन से लॉज़ को इम्प्लीमेंट करता है बच्चों के लिए। सो इसमें चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के राइट के अंडर में कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए एप्लीकेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शुड नॉट बी एम्प्लॉयड। यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, उनको किसी भी तरह का वर्क प्लेस पर काम नहीं कराया जाएगा, उनको किसी भी तरह के वर्क प्लेस पर वर्कर बनाकर, सैलरी बेस्ड वर्कर बनाकर नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता। वाई? इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो